फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल यानी गवर्नर। तो ये इसका जो वर्णन है भाग 6 में है और डेफिनेटली महत्वपूर्ण है। हर राज्य का राज्यपाल नहीं होते हैं, कभी कभी ये भी हो जाता, मतलब हर राज्य के होते हैं, लेकिन क्या होता है कि दो राज्य का एक व्यक्ति हो सकता है। तो इसमें ये नहीं कि एक ही व्यक्ति एक ही राज्य का होगा, वो दो का भी भार संभाल लेगा इमरजेंसी में। तो भाग 6 में इनका वर्णन है और विधानसभा ये सब इस भाग में आ जाएंगे आपकी। तो वही देखते हैं क्या है राज्यपाल से संबंधित। और सरकारिया आयोग ये राज्यपाल से संबंधित है, ये प्रधानमंत्री से संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है या मुख्यमंत्री से संबंधित है। ये आयोग इनमें से किससे संबंधित है, किसके बारे में इन्होंने सिफारिश दी थी, वो आप बताइएगा कि सरकारी आयोग। ठीक है। तो संविधान के छठे भाग में इसका वर्णन किया गया है 153 से 167 तक, यानी इन अनुच्छेदों के बीच में राज्यपाल को परिभाषित किया गया है, वर्णन किया गया, शक्तियाँ इनकी क्या कार्य हैं, क्या कार्य नहीं है, इनका वर्णन किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में कौन होता है प्रमुख? राष्ट्रपति। तो उसी तरह हर राज्य का जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रत्यक्ष रूप से वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है, इसका काम करता है। यानी जैसे राष्ट्रपति था वो अपने अधीनस्थों के सहायता से काम करते हैं, ऐसे ही ये है, ये भी अधीनस्थों के माध्यम से काम करते हैं। और मुख्यमंत्री मुख्य होता है, जैसा आप जानते हैं वैसा ही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल में ज़्यादा अंतर नहीं, बस समझने का ढंग है, वो छोटे लेवल पर, वो बड़े लेवल पर। ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही राज्यपाल को दो अथवा दो से अधिक राज्यों का पदभार दिया जा सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा हो जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि एक व्यक्ति इतने का काम देख रहा है, तो दो या दो से अधिक का हो सकता है। क्या है इनकी योग्यताएं, कैसे एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, बनने की योग्यता रखता है? तो एज यूजुअल भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति जो भी राज्यपाल के लिए नियुक्त होना चाह रहा है कि वो राज्यपाल बने। तो उसमें सर्वप्रथम ये योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, यानी भारत से बाहर का कोई व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता। नेक्स्ट है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए थी कि वो भी 35 साल पूरी कर चुके हों, तो ये भी राज्यपाल भी 35 वर्ष पूरी कर चुके हों। किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी लाभ का पद वो ना संभालते हो। ये सभी के लिए आ रहा है जो भी संवैधानिक पद आप देख रहे हैं उसमें वो लाभ के पद पर ना हो और विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है। तो वही बात है जो हमने राष्ट्रपति के लिए देखी, विधानसभा के लिए इनको होना चाहिए योग्य, और उनको लोकसभा के लिए। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? 153 अर्थात जो अनुच्छेद 153 है, किसका? आईपीसी का नहीं, संविधान का। तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये सीधी सी बात इसमें बताई गई है। इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यपाल नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी, ये हमने देख लिया है। और संविधान का जो अनुच्छेद 155 है के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये महत्वपूर्ण है कि आपसे प्रश्न करा जाएगा कि भाई राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? कौन? सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वहाँ प्रधानमंत्री होगा, वहाँ राष्ट्रपति होगा और या मुख्यमंत्री। ठीक है। तो ये चार आपसे ऑप्शन हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 156 उसमें जो वर्णन किया गया है वो कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी जब तक उनकी खुशी, जब तक उनकी मर्जी, जब तक उनकी खुशी है, तब तक वो पद धारण करेंगे।
राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग यानी अपना रेजिग्नेशन किस व्यक्ति को देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, यानी हमारी मर्जी नहीं है, हम नहीं पद पर रहना चाहते हैं, तो ये रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अनुच्छेद 157, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का तभी पात्र होगा जब वो विभिन्न कंडीशन उसने पूरी कर ली हो। भारत का नागरिक, ये वो ये, ठीक है ना, दो तीन जो तीन चार है वो योग्यता वो पूरी करती हो। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इनका जो वेतन है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, कदापि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इंटरेस्ट होता है ना, तो इसकी कितनी तनख्वाह है। मोस्टली क्या होता है ना कि यहाँ हम लोग कहते हैं अरे जितने भी तैयारी करते हैं उसमें 10% को अगर छोड़ दे तो सब इसलिए करते हैं कि तनख्वाह कितनी है, पे कितनी है, तो जितनी ज़्यादा उतना आदमी ज़्यादा प्रयास करता है। तो राज्यपाल का जो वेतन है 1,10,000 रुपये मासिक। यदि वो दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो क्या करेगा, वो डिवाइड हो जाएगा, यानी जो राज्य हैं उनका उनसे जो वेतन है वो उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों या तीनों या चारों जो राज्य हैं वो देंगे। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। यानी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, यानी बताएगा ये व्यक्ति ठीक है, और इनको शपथ जो दिलाएंगे वो न्यायाधीश, कहाँ के? हाई कोर्ट के। कौन से हाई कोर्ट? जिस राज्य का वो क्या है, राज्यपाल है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, इनके बारे में और अभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा और अपनी राय दीजिए, अपना सजेशन दीजिए, और कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें और सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।